जो यहाँ धान होता है तो कुछ खेतों से जो धान निकल जाता है अपना भी स्वतः ही, और पीढ़ी पर्वत में जाकर के वहाँ पे पर्वत पे उल्टी जो ओखली है, यहाँ हमें गढ़वाली ओखरियाली बोलते हैं उसको, तो ओखली जो है उसमें धान की कुटाई होती है, वहाँ भूसा देखने को मिलता है। आज भी आपको देखने को मिलेगा, अपना आप चला जाता है ऑटोमेटिक। कैसे कुटाई होती है, क्या होती है, वो तो वही जाने, भगवती जाने। तो ये रहस्य है। अगर वहाँ भूसा या चावल मिल भी जाए तो उसे परियां ही लेकर जाती हैं, ये कैसे साबित होगा? हमने ये कहा तो लोग कहने लगे कि आप चावल में मत उलझिए, हमारे पास परियों के होने के उससे भी बड़े सबूत मौजूद हैं। कई प्रमाण है, क्योंकि असूज के मैंने जब खेती होती है ना, तो खेती पीला होता है पूरा इलाका, तो सीधा वो दिखाई देती है सामने, जैसे सामने पहाड़ दिखाई देती है। अपने अपना ये भी पाक है, भराड़ी पाक का बोलते हैं, नाच दिखाई देती है कि भराड़ी नाच रहे भाई समय ठीक 12 बजे दिन। ढोल बादल वहाँ तो आम बात है, जो कोई लगभग 50% लोगों को तो सुनाई देता है रात को, जैसे हम लोग जाते हैं तो ढोल कहाँ से बजते हैं, नगर अपने आप बजते हैं, आवाज आती है, सिर्फ फुल आवाज आती है इस साइड से, जैसे ऐसे आवाज आती है। ऊपर तो ऐसा नहीं है कोई बजा रहा हो बैठ के, नहीं बजा, कहाँ नहीं बजाने के, रात को गधेरे में कौन बजाएगा वहाँ जंगलों में, आवाज यही सुनाई देती है कि ढोल बज रहे हैं, बाजना बज रहे हैं। हमें लगा था कि पहाड़ों पर पेड़, पौधे, बादल और धुंध मिलकर अलग अलग आकृतियां बना लेते होंगे, और कुछ गांव वालों ने उन्हें ही सफेद लिबास पहनी परियां मान लिया होगा, और बाद में उनकी कहानियां सबने मान ली होंगी। लेकिन हम जिससे भी मिलते वो सभी हमें परियों को अपनी आंखों से देखने का अनुभव बयां करते। जब हम शाम के टाइम पे पीढ़ी पर्वत पर पहुंचे, माता रानी के मंदिर में पहुंचे, तो हमको ढोल की आवाज सुनाई दी, और कुछ जो महिलाएं हैं जो जैसे कुछ आपस में बात कर रही हो और हमको चेतावनी दे रही हो कि आप इस तरह से मत करिए। तो हम एकदम डर गए और हम कमरे के अंदर चले गए और हम बैठ गए। मैं मंदिर पे गया, वहाँ से माता ने देखा, उसने मेरे को एक बुढ़िया पे आती थी, तो 12 बजे रात को गई, रात को जंगल में आते समय उल्टे पाँव से नाची, ऐसे पाँव। अच्छा, ये पाँव से हमने नाची देखी। उससे बोला तेरे को पुत्र वरदान देते हैं, तू इसका वो कर। 20 साल बाद मेरी संतान नहीं हुई, मेरे अपनी। पूरा गांव एकजुट होकर झूठ बोले ये तो मुमकिन नहीं था। सबको भ्रम हुआ होगा ये भी कहना गलत होगा। अब तक हमने सिर्फ दावे सुने थे, अब बारी थी परियों के वजूद से जुड़ा सबूत देखने की, वो सबूत जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। उस शख्स के पास हम जल्द ही पहुंच गए। कहानियां तो सबने सुना दी, परी, देवी और न जाने पता नहीं क्या क्या। सवाल ये है कि ऐसी कहानियां तो मैं मतलब सालों से सुनता आया हूँ, लोग सुनाते हैं या परी है या खजाना है या ये या वो। इसको कैसे मतलब किस तरह से बिलीव किया, कैसे करूँ और क्यों करें? आप एक बार चल के तो देखिए, चल लीजिए, जो आपने सुना है कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको वहाँ पर, और आप विश्वास नहीं है तो मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, ऐसे फोटोग्राफ्स है वहाँ के, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। फोटो है परी का, बिल्कुल दुनिया में पहली बार हुआ होगा। और अगर बुग्याल साहब कह रहे हैं कि इनके पास है इस तरह का कोई सबूत, आइए, अब समय नहीं है, जल्दी चलो। हम तेजी से उस शख्स के दफ्तर पहुंचे। ये देखिए क्या दिख रही है आपको? ये देखिए, ये जो लाइट है ये पहाड़ के ऊपर जी, और ये है वो परी जिसको ये देखिए जरा। तस्वीर साफ नहीं थी, पहाड़ की चोटी पर रोशनी चमक रही थी, उसके काफी आगे हवा में तैरती सफेद रंग की मानवीय आकृति थी। चारों तरफ रात का अंधेरा था, न कोई बादल था न धुंध छाई थी। अगर इसे परी नहीं भी माने तो ये क्या था? हमें लगा कि कहीं तस्वीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया गया। ये देखिए क्या सेफ है। अरे ये तो कुछ फोटोशॉप है सर। अरे सर कैसी बात कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो एक बात आप इसको चेक करवाइए ना,
कहीं भी चेक करवा लीजिए कि क्या फोटोशॉपी से निकला हुआ है या कैसे निकला हुआ है, तो कोई भी बता देगा। यार ये तो कमाल है, अगर वाकई ये सही है तो। ये तस्वीर हमारी समझ से परे थी, इसलिए हमने फैसला किया कि उन लोगों की मदद ली जाए जिनका वास्ता ऐसी तस्वीरों, दावों और सुरागों से पड़ता रहता है। ये एक ऐसा एविडेंस है, अगर वाकई इसमें जरा भी हकीकत है तो हमें इसे परसू करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि आखिर उस तस्वीर में क्या है, और अगर उस तस्वीर में वाकई वो सारी चीजें हैं जिसकी बातें होती हैं, तो ये एकदम इम्पॉसिबल है। चलो चलो चलो। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने गांव के पास बने एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी। अगले दिन हमारी पैरानॉर्मल टीम भी हमारे पास पहुंच गई। मैंने जो तस्वीर भेजी थी वो देखी तुमने? मैंने देखी है, और जब से वो तस्वीर मैंने देखी है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं यही कहना कि आपको तस्वीर देख के लगा क्या, मतलब क्या वो फोटोशॉप तो नहीं है? फोटोशॉप तो मुझे कहीं से वो लग नहीं रही है, कहीं से भी पिक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है। आकृति पूरी बनी हुई है, जिस तरीके से बताया जाता है, जो परियों का पहनावा जो होता है, ड्रेसिंग उस टाइप की जो बताया है, उस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस पिक्चर जो है वो सही है। पूरे पीढ़ी पहाड़ पर परियों को तलाशना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन गांव वाले मंदिर में परियों के आने का दावा करते हैं, इसलिए हमने गांव वालों से मंदिर का रास्ता पूछा। हमारा रास्ता यही है, ये धारीदार में, यहाँ पर भी हम लोगों की खेत है ऊपर, यहाँ से थोड़ा सीधा है ये जाने तक, और फिर चढ़ाई है खड़ी। उन्होंने कहा कि वो हमें तभी जाने देंगे जब खुद देवी माँ इजाजत देंगी, और ये हमें गांव से कुछ ऊंचाई पर रहने वाले बुजुर्ग बताएंगे। हम सीधे उनके पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जमीन पर कंबल का आसन लगाया। विशेष अभिमंत्रित अंगूठियां, माला, सफेद कपड़ा और शुद्ध किए चावलों को रखा गया। धुनी जलाई गई और फिर थोड़ी तैयारियों के बाद देवता को बुलाने की विधि चालू की गई। जैसे वो यंग आदमी नाचता हो। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई, फिर शुरू हुई अभिमंत्रित चावलों के जरिए इजाजत मांगने की क्रिया। चावल जो उछाले जा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये तरीका है, डाइल्यूशन का तरीका है, जिससे ये पता चलता है कि कोई काम होना है या नहीं होना है। क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। सबके दावे सुने, एक धुंधला सबूत देखा, गांव वालों से इजाजत भी ले ली। अब बारी थी पीढ़ी पहाड़ की चोटी पर जाने की, उस जगह पर जहां परियां आती, दिखती हैं, रहती हैं, जहां राक्षसों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? थोड़ी देर में ये सारा रहस्य खुल जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी टीम ने कई बार देखा है कि अपने इलाके